हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हम सीखेंगे फर्स्ट फर्स्ट से लेकर 100 तक किसी भी 2 डिजिट संख्या का 1 डिजिट संख्या से मल्टीप्लाई कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हम वो भी 5 सेकंड में बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि अगर हमें 36 का मल्टीप्लाई 7 में करना हो, कितने में करना हो? 7 में, राइट। तो देखो 36 का मल्टीप्लाई 7 करेंगे, या तो हमें 36 का पहाड़ा याद हो तो कर पाएंगे, लेकिन हमें केवल पहाड़ा याद नहीं करना है, इसमें केवल हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो कितनी आसान तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पर 36 है, इसे लिखेंगे 30 प्लस के 6, 30 प्लस के 6। ठीक है, अब हम क्या है, 7 का मल्टीप्लाई कितने में करेंगे? 30 में। तो 7 या 21 कितने आएंगे? 210, 210। ठीक है, प्लस अब 7 का मल्टीप्लाई कितने में करेंगे? 6 में, है ना। तो 7 6 42, 7 6 42, राइट। अब इसको हम क्या कर देंगे? प्लस, क्या करेंगे? प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 252, 252। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें 28 का, मानो 28 का मल्टीप्लाई हमें करना हो 9 में, कितने में करना हो? 9 में, राइट। तो हम इसे कैसे करेंगे? देखो 28 है, इसे लिखेंगे हम 20 प्लस के 8, 20 प्लस के 8, राइट। अब देखो 9 का गुणा 20 में करेंगे, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 180, जीरो का जीरो आएगा, और 9 8 72, 9 8 72। अब इसे हम क्या करेंगे? प्लस, राइट। तो ये हो जाएगा 252। कितना हो जाएगा? 252, राइट। अब देखो जैसे कि अगर हमें करना हो 78 का मल्टीप्लाई करना हो हमें 6 में, कितने में करना हो? 6 का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 70 प्लस के 8, 70 प्लस के 8, राइट। अब देखो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले समझना। देखो 6 का मल्टीप्लाई 70 में करेंगे, तो 6 सत्ते 42, कितना आएगा? 420 प्लस, राइट। अब देखो 6 8 48, 6 8 48, राइट। अब इसको क्या करेंगे हम? प्लस, तो कितना हो जाएगा? 468, 468, राइट। अब देखो अगर हमें 98 का करना हो, 98 का मल्टीप्लाई अगर हमें 8 में करना हो, है ना, कोई बड़ी संख्या लेते हैं ना। देखो यहाँ पे कितने लिखेंगे? 90 प्लस के 8, राइट। देखो कितनी आसान तरीके से करेंगे। 8 निम 72, कितने आए? 720, और 8 अट्टू 64, कितने आ गए? 64। अब इसे क्या करेंगे हम? प्लस। अगर हम इसे प्लस करेंगे तो कितने आएंगे? 784, 784, राइट। देखो अगर हमें और संख्या लेते हैं ना, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये हम बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे, है ना, प्रैक्टिस। अगर हम देखो, अगर हमें करना हो 57 का मल्टीप्लाई करना हो 6 में, राइट। अब देखो अब ना इन्हें नहीं लिखेंगे, है ना, ये ना इनको नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। कितने में? 5 में। कितने में करेंगे? 5 में। ठीक है, और लास्ट में कितना रख देंगे, क्योंकि ये दहाई पे आता है। कितने पे? दहाई बोलते हैं ना। देखो यहाँ पे इकाई, और ये क्या बोलते हैं? दहाई, है ना। मतलब 10 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, है ना। तो देखो 6 पंजे 30, कितने होते हैं? 30, मतलब कि 300, राइट। अब देखो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, राइट। अब देखो कितना हो जाएगा? 342, राइट। अगर हमें करना हो देखो 48 का मल्टीप्लाई करना हो हमें 4 में, राइट। ऐसे कैसे करेंगे? देखो 4 चौक 16, है ना। और देखो ये इसकी फेस वैल्यू कितनी होती है? 10, है ना। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जीरो लगा दीजिए, राइट। प्लस 4 का मल्टीप्लाई अब कितने में करेंगे? 8 में। 4 अट्ठे 32, कितना? 32। तो कितना हो जाएगा? 192, 192। ठीक है, इसी तरह से हम किसी भी 2 डिजिट संख्या का फर्स्ट डिजिट संख्या से हम मल्टीप्लाई करके आसानी से निकाल सकते हैं। देखो अगर हमें निकालना हो, मानो 76 का निकालना हो, है ना, और 9 से निकालना हो, बड़ी संख्या लेते हैं कोई, है ना। तो देखो इसका क्या करेंगे हम? इसमें मल्टीप्लाई, राइट। तो देखो 9 7 63, 9 7 63, तो जीरो पीछे लगाएंगे, प्लस 9 6 54, कितने? 54, राइट। अब इसको क्या करेंगे हम? प्लस, प्लस करेंगे 4 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8 एंड 6, कितने हो जाएंगे? 684। ठीक है, इस तरह से हम 1 से लेकर 100 तक किसी भी डिजिट संख्या का आसानी से गुणा कर सकते हैं ना। अब ये है टाइप फर्स्ट। कैसा है टाइप? ये टाइप फर्स्ट, राइट, टाइप फर्स्ट। अब हम सीखेंगे टाइप सेकंड। कौन सा? टाइप सेकंड। देखो अब हम सीखेंगे जो भी संख्याएं 11 के मल्टीपल में होती हैं, हम उनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है? टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर सेकंड। जैसे कि अगर हमारे पास संख्या है कोई 44, कितनी है? 44, राइट।
अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना है 8 में। कितने में करना है? 8 में। ठीक है, तो अब इसका हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो देखो ये 44 है ना, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 44 को क्या लिखेंगे? 11 11 मल्टीप्लाई 4 है ना, 11 मल्टीप्लाई बाई 4, और ये कितना है? मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 8, इतना ही तो है ना। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम? देखो ये कितना होता है? 8 चौक 32, 8 चौक 32, राइट। तो अब देखो यहाँ पर क्या, अब इसको हम कैसे लिखेंगे? अब ये 2 है ना, 2 को यहाँ पर लिखेंगे, राइट। 3 है, 3 को हम आगे लिखेंगे, है ना। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे? प्लस, है ना। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, कितना हो जाएगा? 5। तो इसका मल्टीप्लाई ऐसे आसान तरीके से करेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे हमें निकालना हो 77 का, 77 का मल्टीप्लाई करना हो 9 में, राइट। कितने में करना हो? 9 में, राइट। तो देखो, तो यह है ना, यहाँ देखो इसे कैसे लिखते हैं? 11 मल्टीप्लाई बाई 7, है ना। तो देखो हम सबसे पहले क्या है, 11 को तो ऐसा ही रहने देंगे, राइट, मल्टीप्लाई बाई। अब 9 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, कितने में करेंगे? 7 में। 9 7 63, कितना होता है? 63, ठीक है, 9 7 63। अब हम क्या करेंगे? 3 को यहाँ पे लिखेंगे और इन दोनों को बीच में जो लिखेंगे ना, इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे। क्या करके? प्लस करके। 6 और 3 कितने होते हैं? 9, कितने होते हैं? 9, और ये 6 है, इसको हम सेम रहने देंगे, राइट। अब देखो अगर हमें करना हो 99 का मल्टीप्लाई 8 में करना हो, 99 का मल्टीप्लाई कितने में करना हो? 8 में, ठीक है। तो हम इसे कैसे करेंगे? ये ना, इसकी फर्स्ट एक डिजिट से इसमें गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा। 11 मल्टीप्लाई 8 निम 72, 8 निम 72। जैसे कि इसे लिखेंगे हम 11 मल्टीप्लाई बाई 9, है ना। 9 का गुणा कितने में करेंगे? 8 में। 9 8 72, राइट। अब इसको कैसे लिखेंगे? जैसे ये दो, इसको सेम रहने देंगे, और यहाँ पे बीच में जो लिखा जाएगा इसको जोड़ने के बाद लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इसको प्लस करके। तो 7 और 2 कितने होते हैं? 9, 7 और 2 कितने होते हैं? 9, ठीक है। और ये 7 है, 7 को हम सेम रहने देंगे, ठीक है। मतलब कि 7 को लिखेंगे यहाँ और 2 को पीछे, और जो बीच में लिखते हैं ना, इन दोनों को प्लस करके लिखते हैं। कैसे करके? प्लस। अगर हमें करना हो 55 का, 55 का मल्टीप्लाई करना हो हमें 7 में, राइट। कितने में करना हो? 7 में। इसे कैसे करेंगे? देखो 55 है, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 5, राइट, ऐसे लिखेंगे। तो इसका क्या करेंगे? 11 सेम रहने देंगे, और 7 का मल्टीप्लाई कितने में करेंगे? 5 में। 7 का मल्टीप्लाई 5 में, तो 7 पंजे 35, ठीक है। अब देखो 11 का रूल ये कहता है जो इकाई की संख्या है उसको सेम रहने दो, पीछे रहने दो, और जो आगे की संख्या है उसे भी सेम रहने दो, है ना। और इन दोनों को बीच में जो लिखा है, इन दोनों को जोड़ के लिख दो। कैसे जोड़ के? तो 3 और 5 कितने होते हैं? 8, कितने होते हैं? 8, ठीक है। इस तरह से हम, अगर हमें 11 के मल्टीपल में कोई भी संख्या हो और किसी भी संख्या से गुणा करना हो, तो इस तरह से हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे टाइप नंबर थर्ड, राइट। टाइप नंबर थर्ड में कैसा होगा? जैसे कि अगर कोई भी संख्या हमारे पास 28 है और हमें इसका मल्टीप्लाई करना है 7 में। कितने में करना है? 7 में। तो हम इसे कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये भी आसान तरीका है। देखो सबसे पहले क्या है? 28, 28 को हम और कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं ना 14 मल्टीप्लाई बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं ना 14 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो अब देखो हम क्या है, 7 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे। कितने में करेंगे? 14 में। 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98। अब ये कितने? मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसका हम आसानी से 98 का दोगुना कर देंगे, है ना। तो देखो कितने होते हैं? 2 अट्ठे 16, 2 निम 18 और 1 19, 196, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें निकालना हो 36 का निकालना हो, मल्टीप्लाई बाई 8 में करना हो, कितने में करना हो? 8 में, राइट। तो हम इसे कैसे करेंगे? ऐसे लिखेंगे इसको, इसके लिख सकते हैं हम 18 मल्टीप्लाई बाई 2, राइट। तो 18 का मल्टीप्लाई हम कितने में करेंगे? 8 में, ठीक है। 18 ठीक कितने होता है? 144, 144 मल्टीप्लाई इसका क्या कर देंगे हम? दोगुना। इसका क्या कर देंगे हम? दोगुना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, ठीक है। अगर हमें देखो, अगर हमें करना हो 32 का, कितने का? 32 मल्टीप्लाई बाई करना हो 7 में, 7 नहीं ले, यहाँ पे ले लेते हैं हम 6। कितना ले लेते हैं? 6, राइट। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 16 मल्टीप्लाई बाई 2, 16 दूनी 32 होते हैं। तो 6 का मल्टीप्लाई हम कितने में करेंगे? 6 में। 16 छिंग कितने होते हैं? 96, कितने होते हैं? 96। इसका क्या करेंगे हम? दोगुना। क्या करेंगे? दोगुना, राइट। देखो 2 छिक्के 12, 2 निम 18 और 1 19, राइट। इसका आ जाएगा 192।
इस तरह से भी हम दो संख्याओं का एक संख्या में गुणा आसानी से कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे टाइप, यहाँ पर आपके लिए और भी संख्या लेकर प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। अब हम सीखेंगे टाइप नंबर 4। कौन सा? टाइप नंबर 4। तो किसी भी 2 डिजिट संख्या का 5 से गुणा कैसे करें, वो भी आसान तरीके से, ठीक है। देखो केवल 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा इसका, बहुत ही आसान है ये, है ना। देखो ये है 4th टाइप, राइट। अब देखो हमारे पास कोई संख्या है 44, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 5 का, राइट। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है ना, कुछ भी इसमें करना ही नहीं है आपके लिए। इसका इस संख्या का आधा लिखना है, इसका क्या कर देना है, आधा, पर जीरो लगा देना केवल, राइट। मतलब कि संख्या का आधा करके जीरो लगा देना है। अब देखो कोई भी संख्या अगर हमारे पास 86 है, कितनी है, 86, अगर हमें 5 का गुणा करना है, इसमें कितने करना है, 5 का, इस संख्या का आधा करेंगे, क्या करेंगे, आधा, पर जीरो लगा देंगे। अगर इस संख्या का हम आधा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 43, तो इसके पीछे क्या लगा देंगे हम, जीरो, राइट। अगर हमें देखो कोई भी संख्या, अब मान लो 96, कितनी है ना, 98, मान लो 98 का मल्टीप्लाई करने कितने में करना है, 5 में, कितने में करना है, 5 में। तो हम इसका 5 में गुणा ही नहीं करेंगे। देखो वैसा अगर तुम गुणा करोगे 8 पंजे 40, है ना, और पनम 45 हासिल के 5, ऐसा करोगे। हमें कुछ नहीं करना है, इसका आधा करना है और जीरो लगा देना है ना। कितना करना, इसका आधा और इसके पीछे जीरो लगा देना है, राइट। देखो अगर हमें देखो और भी 3 संख्या होगी, अगर हमें देखो, अगर हमें करना हो जैसे कि 98 नहीं है, यहाँ पे आ जाए 93 और मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाए, 5, कितना आ जाए, 5। अब हम इसका कैसे करेंगे, इसका तो हम आधा कर ही नहीं सकते। क्या इसका आधा कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसके इसके लिए भी एक ट्रिक है ना। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसमें ना -1 करेंगे, क्या करेंगे, -1 करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, -1 करके आधा करेंगे। कैसे, -1 करके आधा करेंगे। तो इसमें से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 92, कितना हो जाएगा, 92, और 92 का आधा कितना होता है, 46, कितना होता है, 46। इतना लिखे, लेकिन इसमें एक एक विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पर हम जीरो नहीं लगाएंगे, इसके पीछे हम 5 लगाएंगे। कितने लगाएंगे, 5, कितने लगाएंगे, 5, ठीक है। क्योंकि देखो अब ये तो है विषम सम संख्या, कैसी है ये तो है सम संख्या, कैसी है, सम संख्या, ठीक है। ये है सम संख्या और ये कैसी है, विषम, कैसी है ये संख्या, विषम, राइट। अब देखो इसके भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर हमें करना हो 93 है, अगर हमें करना हो 97, 97 नहीं, यहाँ पे लेते हैं हम 67, कितने लेते हैं, 67 का मल्टीप्लाई करना हो हमें 5 में, कितने में करना हो, 5 में। अब देखो इसमें से हम 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 66, और 66 का आधा कितना होता है, 33, कितना होता है, 33, और इसके पीछे हम क्या लगा देंगे, 5, क्योंकि एक ये विषम संख्या है, क्योंकि हम आधा नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे क्या लगाएंगे हम, 5, राइट। ऐसे ही अब देखो कोई भी संख्या ले सकते हैं। अगर आप मान लो अगर तुम्हें लेना हो 75, कितना लेना हो, 75, और 75 का मल्टीप्लाई कितने में करना है आपके लिए, 5 में। इसका इसमें से 1 घटाएंगे, क्या करेंगे, -1 करके आधा करेंगे, -1 करके आधा करेंगे। तो -1 करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ, 74, कितना हो जाएगा, 74, तो कितना हो जाएगा, 37, कितना हो जाएगा, 37, और इसके पीछे हम 5 लगा देंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर कोई सम संख्या है तो यहाँ पे लिख लेंगे हम सम संख्या के लिए, है ना। अगर कोई सम संख्या है तो आधा करके सम संख्या, राइट, आधा करके शून्य लगा देते हैं, ठीक है। अगर कोई संख्या कैसी है, विषम संख्या है, कैसी संख्या है, विषम संख्या, हम विषम संख्या में कैसे करेंगे, विषम संख्या, राइट। अब विषम संख्या के लिए क्या करेंगे हम, इसमें हम क्या करेंगे, -1 करके, -1 करके, -1 करके आधा करेंगे, आधा करेंगे, आधा करेंगे, और 5 का प्रयोग करेंगे, 5 का प्रयोग करेंगे, ठीक है, 5 का प्रयोग करेंगे, राइट। ये है हमारा 4th टाइप। देखो यहां पर क्या, अगर सम संख्या है आधा करके जीरो लगा देंगे, आधा करके जीरो लगा देंगे। अगर यहां पर विषम संख्या है, -1 करके 5 का प्रयोग करेंगे, -1 करके आधा करेंगे, फिर 5 का प्रयोग करेंगे, राइट। अब देखो, अब ये अगर आपके लिए अगर अगर ये पढ़ाई अच्छी लग रही हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब देखो अब हम सीखेंगे टाइप 5, कौन सा, टाइप 5, राइट। टाइप 5 में हम क्या सीखेंगे, किसी भी 2 डिजिट संख्या का 9 से मल्टीप्लाई कैसे करें, किसी भी 2 डिजिट संख्या का
9 से मल्टीप्लाई कैसे करें। ठीक है, देखो पहले भी ट्रिक्स बताई थी, इसके लिए भी एक अलग ट्रिक है ना। अगर आपके लिए ट्रिक अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, राइट। अब देखो सबसे पहले अगर हमें 98 का 98 का मल्टीप्लाई वाई करना है 9 में, कितने में करना है 9 में, राइट। अब इसके लिए हमें कैसे करेंगे, है ना, इसके लिए क्या ट्रिक होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हम 9 को कैसे, इस संख्या को तो हम कुछ नहीं लिख सकते है ना, लेकिन अब इसको तो लिख सकते हैं ना 10 माइनस के 1, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको 10 माइनस के 1। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, अब हम पहले इसका मल्टीप्लाई करते थे ना, इसका मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ना एक जीरो लगाकर इसी संख्या को घटा देना है, एक जीरो लगाकर और 98 को इसमें से माइनस कर देना है, राइट। देखो 98 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो कितना आएगा 980, और 98 का माइनस 1 में करेंगे तो 98, मतलब कि इसी संख्या में जीरो लगाकर उसी संख्या को घटा देते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे घटाएंगे तो घटाना तो आप सब जानते हैं ना, यहाँ पे जीरो है ना, यहाँ से यहाँ ढाई लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 8 घटाएंगे कितने बचेंगे 2, यहाँ पे कितने बचेगा 7, तो यहाँ 17 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 17, और 17 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 8, कितने बचेंगे 8। अब देखो यहाँ से हमने ढाई ली थी तो यहाँ पे भी कितने बचे 8। ठीक है, अब देखो अब कोई भी संख्या लो, जैसे कि अगर हमें लेना हो 75 लेना हो, तो अगर हमें गुणा करना है कितने का 9 का, क्या करेंगे हम इसमें से, इसमें जीरो लगाएंगे, क्या लगाएंगे इसमें जीरो लगाकर, इसमें हम क्या लगाएंगे जीरो, क्या लगाएंगे जीरो, राइट। और इसी संख्या को हम घटा देंगे, क्या करेंगे इसी संख्या को हम घटा देंगे, 75 को ही घटा देंगे। मतलब अगर हमें 9 का गुणा किसी टू डिजिट संख्या में करना हो तो उस संख्या में एक जीरो लगाकर उसी संख्या को घटा देते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 घटाए कितने बचे 5, अब यहाँ कितने बचे 4, और यहाँ पे 14, 14 में तो 7 घटाए कितने बचे 7, राइट। अब यहाँ कितने बचे 6, कितने बचे 6, राइट। अब देखो और कोई संख्या लेते हैं, जैसे कि अगर हमें संख्या लेनी हो 46, कितनी लेनी हो 46, इसका मल्टीप्लाई कितने में करना है 9 में, तो क्या करेंगे इसमें हम इसको लिखते हैं ना 10 माइनस के 1, इस संख्या में एक जीरो लगाएंगे, क्या लगाएंगे एक जीरो, और इसी संख्या को हम घटा देंगे, इसी संख्या को माइनस कर देंगे, तो क्या करेंगे देखो यहाँ पे कितना 10, कितने बचेंगे 4, राइट 4 बचेंगे, यहाँ पे कितने बचेंगे 5, 5 में से 4 गए 1, और यहाँ कितने बचे 4। ठीक है, इस तरह से। अब देखो अगर हमें एक और संख्या कोई लेते हैं ना, अगर हमें लेनी हो 52 लेनी हो, ठीक है, इसमें हम मल्टीप्लाई करना है 9 का, कितने का 9 का, इस संख्या इसी में एक जीरो लगाएंगे, क्या लगाएंगे एक जीरो, राइट, और इसी संख्या को हम घटा देंगे, क्या करेंगे इसी संख्या को हम माइनस कर देंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे कितने बचेंगे 8, यहाँ से माइनस तो जानते हो ना, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 10 में से 2 घटाए कितने बचे 8, यहाँ पे कितना बचा 1, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 11, 11 में से 5 घटाए कितने बचे 6। ठीक है, तो यहाँ कितने बचे 4, राइट। इस तरह से हम 9 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे टू डिजिट संख्या का टू डिजिट संख्या में मल्टीप्लाई कैसे करें। ठीक है, अगर आपके लिए अगर ये ट्रिक अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टू डिजिट का टू डिजिट में मल्टीप्लाई करना, ठीक है, टू डिजिट वाले, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो एक थोड़ा सा एक ट्रिक है ये वाली, है ना, अब इसको बताएंगे, है ना, राइट। ये एक पैटर्न बनता है, इसको हम बेसिक में वैदिक मैथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं वैदिक मैथ, राइट। अब देखो जैसे कि अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो 5 का 5 3 का एंड 2 और 1 में, राइट, तो इसका हमें क्या करना हो मल्टीप्लाई, तो हम इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसका मतलब कि आपस में इन दोनों का गुणा, 3 एकम 3, ठीक है। अब देखो अब मतलब इस संख्या का इस वाली संख्या में गुणा, है ना, तो इसका इसमें करेंगे कितना आएगा 5 एकम 5, फिर इसका इसमें 5 एकम 5, सही है, और 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 5 एकम 5, तो 5 और 6 कितने हो गए 11, तो 11 का कितना लिखेंगे हम 1, कितना लिखेंगे 1, लेकिन हमारे पास एक हासिल का बचा, ठीक है, जिसको हम उंगली पे ध्यान रखेंगे, ठीक है, कितना बचा 1। अब क्या करेंगे इस संख्या का इस संख्या में मल्टीप्लाई, मतलब कि आपस में दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, 5 दूनी 10, 10 तो ये होगा, और एक क्या बता हमें उंगली पे बचा था, कितने हो गए 11, कितने हो गए 11, ठीक है। अब देखो अगर हमें करना हो 3 5 का मल्टीप्लाई, है ना, अगर करना हो हमें 3 2 में, कितने में 3 2 में मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे इन दोनों का आपस में गुणा, तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, कितना बचा उंगली पे 1, कितना बचा 1, इस पे उंगली पे रखना, ठीक है। अब देखो 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 5 तिया 15,
15 और 6, 15 और 6 कितने हो गए 21, 21 और एक हासिल का था ना तो कितने हो गए 22, 22 के 2 हासिल 2, कितने बचे 2, जो कि हम उंगली पर रखेंगे, कितने पर रखेंगे उंगली पर, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में गुणा है ना, 3 तिया 9, 9 और कितने हाथों में कितने थे 2, तो 9 2 कितने हो जाएंगे 11, कितने हो जाएंगे 11, ठीक है। अब और संख्या लेते हैं, देखो बड़ी संख्या लेते हैं कोई, है ना, 85 मल्टीप्लाई बाई 2 3, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ऊपर का ऊपर नीचे गुणा, मतलब कि 5 तिया 15, 15 के 5 उंगली पे कितना बचा 1, ठीक है। 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 5 दूनी 10, तो कितने हो गए 34, और एक उंगली पे था ना कितने हो गए 35, कितने हो गए 35, 35 के 5 उंगली पे कितने बचे 3, कितने बचे 3, ठीक है। अब देखो इनका आपस में गुणा, 8 दूनी 16, 16 और हासिल कितने बचे थे 3, 16 और 3 कितने हो गए 19, कितने हो गए 19, ठीक है। अब देखो एक संख्या और लेते हैं, कोई भी संख्या ले लो, जैसे लेते हैं 5 5 6, ठीक है। तो यहां पर ले लेते हैं हम 4 एंड 3। अब इसका मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ऊपर नीचे गुणा करेंगे, कितना करेंगे 6 तिया 18, 18 के 8 हासिल कितना बचा 1। अब देखो इसका इसमें और इसका इसमें, 5 तिया 15, 15 बचे, इसको ध्यान रखेंगे ना, 5 तिया 15 और 6 चौक 24, 24 और 15, 24 और 15 कितने हो गए 39, कितने हो गए 39, और हासिल कितना था 1, तो कितने हो गए 40, 40 का 0। अब कितने बचे हाथ में 4, कितने बचे 4, ठीक है। अब 5 चौक 20, 20 और 4 कितने हो गए 24, कितने हो गए 24। इस तरह से हम किसी भी टू डिजिट संख्या का टू डिजिट संख्या में भी हम मल्टीप्लाई कर सके हैं। अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके लिए इस वीडियो में से कुछ भी थोड़ा बहुत सीखा हो तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।